हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे भी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के लिए यूनिट फर्स्ट फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। आज इसमें बात करेंगे फर्स्ट यूनिट में क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन, इंट्रो ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो आज हम बात करेंगे कि क्या होता है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोन मीन्स होता है ये फार्मा, इसमें आ जाएगा फार्माकोन। फार्माकोन मीन्स होता है अ ड्रग। किग्नोस मीन्स होता है टू एक्वायर द नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे क्या होता है फार्माकोग्नोसी। तो इसमें आप लिख सकते हैं टू स्टडी ऑफ प्लांट एंड अदर नेचुरल सोर्स सच एज पोटेंशियल मेडिकेशन सप्लाईज इज नोन एज फार्माकोग्नोसी। तो अकॉर्डिंग टू फार्माकोग्नोसी मेरे लैंग्वेज को आप ध्यान से सुन के आप नोट्स लिख सकते हैं अगर आपको नोट्स लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्माकोग्नोसी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी डिफाइंड फार्माकोग्नोसी एज, इसमें अमेरिका जो होता है अमेरिकन डिफिनीशन के अनुसार आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टू स्टडी ऑफ फिजिकल केमिकल। इसमें आप लिख सकते हैं फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड सब्सटेंस ऑफ पोटेंशियल ड्रग और नेचुरल सोर्स सब्सटेंस एंड द सच फॉर न्यू ड्रग इन नेचुरल सोर्स। या फिर आप लिख सकते हैं क्यूग्नोस मीन्स होता है टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग के अंतर्गत, क्रूड ड्रग मीन्स क्या होता है, क्रूड मीन्स क्या होता है, क्रूड ड्रग ऐसे नेचुरल सब्सटेंस जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम क्रूड ड्रग कहते हैं। तो आप डिफिनीशन में इतना लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करेंगे हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री क्या होती है, इसकी हिस्ट्री कहाँ से आई इसे सबसे पहले फार्माकोग्नोसी नोन इंटेली मीन्स होता है सबसे पहले एज मेटेरिया मेडिका। मेटेरिया मेडिका के नाम से फार्माकोग्नोसी को जाना जाता था। इसके फादर कौन है, द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी डॉक्टर चंद्रकांत कोल्टे। तो फादर ऑफ इंडिया फार्माकोग्नोसी डॉक्टर चंद्रकांत कोल्टे। अब बात आप एक पॉइंट की और कर सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ टर्म फार्माकोग्नोसी इज ऑब्टेन बाय माइस से लिया गया है, इसको ऑब्टेन किया गया है माइस से। उसके बाद अब फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं, हिप्पोक्रेटिस। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख भी सकते हैं, नोट्स बना लीजिए। और उसके बाद इसमें किस प्लांट के बारे में बात होती है, तो प्लांट में जो क्रूड ड्रग बनते हैं उसे क्या कहते हैं, आयुर्वेदा कहते हैं, ऋग्वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद और ऋग्वेद मेडिसिन मेडिसिनल मेडिसिनल मेडिसिन इन प्लांट, आयुर्वेदा अथर्ववेद एंड आयुर्वेदा। प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, प्लांट किंगडम के जो साइंटिस्ट थे वो ये थियोफ्रेटस थे। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट की। नेक्स्ट में आप क्या लिखोगे देख लीजिए। नेक्स्ट में आप लिखोगे इसके डिफरेंशियल हिस्टोरिकल पीरियड, इसके लिख लेना। उसके बाद आप लिखोगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, स्कोप ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं आप, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। आप इसके स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा। इसमें हम बताते हैं आपको कैसे क्या पॉइंट आपको लिखना है। हाँ, तो हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी की। इसमें देखेंगे आप 6 पॉइंट हैं, आप 1-2 पॉइंट और भी बढ़ा सकते हैं, बट आज हम 6 पॉइंट आप लिख देंगे तो आपको बेनिफिट ही रहेगा एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं कल्टीवेशन और कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। इसका कल्टीवेशन मीन्स क्या होता है, जो खेती होती है, कल्टीवेशन मीन्स खेती। और कलेक्शन जो किया जाता है, कलेक्शन मतलब इकट्ठा किया जाता है मेडिसिनल प्लांट के लिए। मेडिसिनल प्लांट को कलेक्शन करने के लिए क्या किया जाता है, इसकी खेती की जाती है। कि इसमें क्या होता है, क्लोव से इसकी खेती होती है, क्लोव से यूजेनॉल मिलती है। यूजेनॉल आपको एंटीबायोटिक में हेल्पफुल होती है ट्रीटमेंट के लिए। सेना क्या होता है, सेलेनाइड। सेलेनाइड्स भी आपको मेडिसिनल एक प्रकार का केमिकल है। तो आप बात करते हैं सेकंड की, आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल। तो आइसोलेशन मतलब किया जाता है आइसोलेट करना, एनालिसिस मतलब एनालिसिस ऑफ
मतलब कि उसका एनालिसिस करना, खोजबीन करना क्या, फाइटोकेमिकल्स का। तो उसमें क्या होता है, फाइटोकेमिस्ट्री मीन्स क्या होता है, फाइटो मीन्स होता है प्लांट, केमिकल मीन्स होता है प्लांट के केमिकल्स, उसके बाद फाइटो मीन्स होता है प्लांट से जो केमिकल हमको मिलते हैं उन्हें क्या है, आइसोलेट किया जाता है इसके स्कोप ऑफ फार्माकोनोसी के अंडर में। तो उसमें देखते हैं एग्जांपल क्या है, एल्कोलाइड किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। फ्लेवोनाइड भी आपको प्लांट से ही मिलेगा। एल्कोनाइड भी आपको मेडिसिनल यूज है, इसको आप देख सकते हैं, एल्कोनाइड एंड फ्लेवोनाइड। अब बात करते हैं रिसर्च इन न्यू ड्रग और डेवलपमेंट किससे किया जाता है, रिसर्च इन न्यू ड्रग प्लांट से ही रिसर्च किया जाता है और डेवलपमेंट किया जाता है। किससे, आइसोलेट एक्टिव केमिकल फ्रॉम क्रूड ड्रग के आइसोलेट किया जाता है एक्टिव फॉर्म को केमिकल्स के लिए। क्या होता है, ओपियम मॉर्फिन भी आपके लिए यूजफुल है एज द मेडिसिनल यूजेज। तो ओपियम और मॉर्फिन भी एक्टिव आप लिख सकते हैं, आइसोलेट ये लिख सकते हैं, रिसर्च एंड न्यू ड्रग ऑफ द आइसोलेट एक्टिव केमिकल फ्रॉम द क्रूड ड्रग एज एग्जांपल ओपियम एंड मॉर्फिन, ये आप लिख सकते हैं। हर्बल मेडिसिन क्या है, हर्बल मीन्स होता है जो आपको पेड़ पौधों से ही प्राप्त हो, जैसे राउल्फिया क्या है, उसके हर्बल मेडिसिन इसका यूज क्या है, राउल्फिया से हमको होता है एंटी हाइपरटेंसिव मतलब जो व्यक्ति जो पर्सन आप टेंशन में हो, हाइपर टेंशन में हो, उनके यूज में राउल्फिया का यूज कर देंगे और राउल्फिया की रख दे देंगे, वो एंटी हाइपरटेंसिव में वर्क करता है। डिजिटैलिस कार्डियक टॉनिक, इसके मतलब कार्डियो मतलब हृदय से जो भी व्यक्ति ग्रसित हो उसको दिया जाता है डिजिटैलिस कार्डियक टॉनिक। अब बात करेंगे फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट। अब देखो दवा में कैसे कलरिंग किया जाता है, फ्लेवर कैसे डाला जाता है, उसमें स्मेल कैसे डाला जाता है कि महक आती है। तो वोलेटाइल ऑयल्स जैसे कि मेंथो ऑयल, उसके बाद मेंथो ऑयल डाल सकते हैं, रोज का मतलब ये रोज भी आपको प्लांट से ही मिलता है, रोज ऑयल्स डाल सकते हैं। जास्मीन आपने देखा भी होगा, जास्मीन ऑयल यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ये सब यूज होते हैं फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट के प्लांट के लिए। और देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फ्रूट ड्रग। इसमें कैसा होता है, क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि आपने कोई भी सब्सटेंस प्लांट का सब्सटेंस निकाले, आपको वो किस तरह साइड इफेक्ट करेगा, किस तरह आपको उसके साइड इफेक्ट हैं और उसके यूटिलाइज ऑफ फ्रेवलेशन है, उसके बाद टॉक्सिसिटी है, ड्रग इंट्रैक्शन है, उसके बाद ड्रग इंट्रैक्शन है, तो किस प्रकार इसको यूज किया जाता है, जैसे कि ड्रग इंट्रैक्शन किस प्रकार ये ड्रग आपके बॉडी में जाके इंट्रैक्ट होगा। उसके बाद साइड इफेक्ट को क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, साइड इफेक्ट को कंट्रोल किया जाता है, साइड इफेक्ट। और भी आप लिख सकते हैं इसके बारे में, टॉक्सिसिटी, ये सब चीज़ें क्वालिटी एंड कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग में यूज होता है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग। ये तो हो गया स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब बात करेंगे सेकेंड में आपको नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग। इसमें आप बात करेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग, किस तरह नेचुरल प्लांट से ही हमको एक प्लांट से, उसमें आप देखेंगे किस तरह से लीफ से क्या मिलता है, फ्लावर से क्या मिलता है, फ्रूट से क्या मिलता है, सीड से क्या मिलता है, रूट से क्या मिलता है, इसमें आप देखेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग में। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में या फिर इसी वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। हाँ, तो हम बात करेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग की। तो नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग में क्या आते हैं, प्लांट, एनिमल, मैरीन टिश्यू, प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट से क्या हमें ऑब्टेन होते हैं, कौन से ड्रग्स हमको किस फंक्शन से, किस फ्लावर से, लीफ से, फ्रूट से, बाग से हमें किस प्रकार के ड्रग्स हमको नेचुरल ड्रग्स ऑब्टेन होते हैं। तो हमको प्लांट में डिस्कस करना है। एनिमल आपने सुना भी होगा, एनिमल से हमें
कैसे कैसे ड्रग्स ऑब्टेन होते हैं। तो इसमें एनिमल में पढ़ना है। मैरीन, मैरीन मतलब जो जीव पानी में रहते हैं, वाटर में वास करते हैं, उन्हें मैरीन कहा जाता है। प्लांट टिश्यू कल्चर मतलब ऐसे प्लांट जो लैब में आइसोलेट किया जाता है, उन्हें प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट की। प्लांट में क्या होता है, अगर किसी क्लोव का जो प्लांट है तो उसके फ्लावर से हमको क्या मिलता है, क्लोव और हिबिस्कस मिलता है। इसका यूज क्या होता है, जैसे कि सिनकोना से क्विनिन बनता है। ये किस प्रकार का यूज होता है, सिनकोना से क्विनिन का एंटी मलेरियल यूज होता है। एंटी मलेरिया मतलब मलेरिया आपको पकड़ लिया, अगर मच्छर काट लिया तो आपको एंटी मलेरिया यूज कर सकते हैं क्लोव और हिबिस्कस का। अब लीफ की, इसकी फ्लावर की बात होगी। अब लीफ मतलब कि इसके पत्तियों ने आपने सुना होगा कि तुलसी की पत्ती को खाया जाता है। क्यों खाया जाता है, क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल होते हैं। एंटी माइक्रोबियल मतलब जो एंटी मीन्स क्या होता है, एंटी का मतलब होता है इसके विपरीत, एंटी क्लॉक। इसके विपरीत मतलब मारने वाला, जो खत्म कर दे। जैसे एंटी माइक्रोबियल, माइक्रो इसके माइक्रो जो छोटे छोटे माइक्रोबियल होते हैं माउथ में या पेट में, वो तुलसी खाने से खत्म कर देते हैं। उसके लीफ का यूज क्या होता है, किसी प्लांट की लीफ का यूज क्या होता है, तुलसी, सेना और डिजिटालिस। अब बात करेंगे फ्रूट्स। अगर किसी क्या होता है, अगर पौधे में आंवला का पौधा है या पेड़ है तो आंवला इससे क्या होता है, बेल का यूज। उसके बाद फेनल, ये भी आपको ये ड्रग्स में यूज कर सकते हैं। इसके बार्क का ये क्या यूज होता है, किसी प्लांट के बार्क मतलब तने का क्या यूज होता है, अर्जुना, अशोका और सिनेमन। और उसके बाद अब बात करते हैं इसके रूट्स के। रूट्स में आपने देखा होगा कहीं मार्केट में जाइएगा, सर्वगंधा मांगेंगे तो उसके किसी प्लांट के रूट से लिया जाता है, तो वो सर्वगंधा रूट से मिलता है। और उसके राइजोम जो छोटे छोटे ये रोए होते हैं, हाँ रूट्स में, उसके राइजोम्स का क्या किया जाता है, उसका जिंजर में आप लिए होंगे, और टर्मरिक में यूज होता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गए एक प्लांट के इतने यूज। तो एक प्लांट में, किसी प्लांट का अर्जुना है तो अर्जुना की ये यूज है। फ्रूट्स में आंवला का पेड़ है तो इसके यूज हो गए। ऐसा कोई प्लांट जो एक ही प्लांट्स हो उसके यूज, पूरा प्लांट्स यूज किया जाता हो। इसमें तो आपको देख रहे हो कि किसी का फ्लावर यूज किया जा रहा है, किसी का फ्रूट्स, किसी का लीव्स, तो किसी का बार्क, किसी का रूट्स, तो किसी का राइजोम। ऐसा कोई प्लांट जो पूरा यूज होता हो उसे हम बिनका रोचका कहते हैं। उसका बिनका रोचका में क्या यूज होता है, ये इसका यूज होता है एंटी कैंसर में। इसका यूज होता है कैंसर में, यूज कर सकते हैं बिनका रोचका। उसके बाद बिन ब्लास्टिन ड्रग ऑप्टेन होता है जिसका यूज हम एंटी कैंसर में दिया जाता है। अब बात करेंगे हम एनिमल की। तो इसको डस्टबिन से मिटा दें हम। एक मिनट, डस्टबिन कहाँ गई। अगर समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, होल प्लांट यूज ऑफ इनका रोज का। ये आपको किस में यूज होता है, एंटी कैंसर में। इसको वेनब्लास्टिन बोला जाता है। ये आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एनिमल। इससे हमें क्या ऑब्टेन होता है, क्या हमको मिलता है। तो एनिमल में आप लिखोगे जैसे कि एनिमल पार्ट और इसके एनिमल प्रोडक्ट लिख सकते हो। पार्ट है और प्रोडक्ट, इसमें आप देखोगे प्रोडक्ट्स। इसमें आप देखोगे क्या मिलता है। इसमें आप देखोगे, आपने नाम सुना होगा इंसुलिन। इंसुलिन किससे मिलता है, किसी एनिमल के पेनक्रियास से मिलता है। पेनक्रियास से मिलता है इंसुलिन। इसका पेनक्रियास से। और किसी एनिमल के ब्लड से क्या मिलता है, ब्लड से हमको क्या मिलेगा। आपने देखा होगा वैक्सीन बनाया जाता है, तो एनिमल के वैक्सीन आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि हाँ एनिमल के ब्लड से क्या बनाया जाता है, वैक्सीन बनाया जाता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड।
किसी के कोल्ड लीवर से ऑयल से क्या बनाया जाता है? आपने देखा होगा विटामिन ए डी की या ई की कैप्सूल देखा होगा, तो इसको लिख सकते हैं कोल्ड लीवर ऑयल। इसमें क्या यूज होते हैं? विटामिन ए एंड डी। ये एनिमल के लीवर से ही बनाया जाता है। और उसके बाद बात करेंगे हम, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं क्या कैसे होता है। उसके बाद आप बात करेंगे कि हम मायरीन की बात कर लेते हैं। मायरीन जल्दी खत्म करना है हमको। मायरीन सोर्स, मायरीन एनिमल सोर्स लिख सकते हो आप, सोर्स। इसकी बात करते हैं मायरीन सोर्स की। तो मायरीन सोर्स में आप क्या लिखोगे? ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम मायरीन। आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। प्लांट में भी लिख सकते हो ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। तो मायरीन में क्या लिख सकते हो आप? ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम मायरीन्स, जो कि लिख सकते हो ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम, एक बता देते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो सब में मायरीन्स। इसमें क्या रखते हैं? जो सी में रहते हैं, मतलब समुद्र में या ओशियन में रहते हैं। ओके, ये आप लिख सकते हो मायरीन में। इसके यूज क्या होते हैं सी यूज में। और उसके बाद आप लिख सकते हैं इसके यूज में, जैसे कि इसमें यूज क्या होता है? फिश, फिश आपने सुना होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिश माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और भी चीज़ें सुने होंगी आपने, सी वीट यूज किया होगा आपने, ये यूज होते हैं। इसमें क्या यूज होता है? एंटी माइक्रोबियल यूज होता है, एंटीवायरल ड्रग बनते हैं, एंटी पैरासाइटिक बनता है, कार्डियोवैस्कुलर बनता है, एंटी कैंसर एजेंट बनता है, एनालिसिस बनता है। अब उसके बाद आते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर में, मेरे वॉइस को नोट कर लीजिए, एक बार फिर से बोल देते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटीवायरल ड्रग, एंटी पैरासाइटिक, कार्डियोवैस्कुलर एजेंट में, उसके बाद एंटी कैंसर एजेंट में, एनालिसिस में बनता है। एक हम बता देते हैं, उसी के अनुसार आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप, हम बता देते हैं कार्डियोवैस्कुलर एजेंट में, कार्डियोवैस्कुलर एजेंट, इसमें आप देख लेंगे कैसे क्या वर्क करता है। मायरीन सोर्स से ही ऑब्टेन्ड होता है। इसमें हम बात करें तो इसमें हार्ट इज एक्टिविटी, इसमें मतलब कार्डियोवैस्कुलर मीन्स क्या होता है? कार्डियो का बात अगर कहीं भी आ जाए तो हार्ट रिलेटेड बातें चल रही हैं, तो उस वहाँ यूज होता है कार्डियोवैस्कुलर। तो उसमें आप देखेंगे क्या होता है। इसमें देख, आपने सुना होगा लेमिनिन, लेमिनिन, लेमिनिन जो कि मायरीन एल्गोल से यूज होता है, मायरीन एल्गोल से यूज होता है। एल्जाई मतलब होता है, एल्जाई, हाँ, मायरीन एल्जाई से लेमिनिन बनता है। और उसके बाद अगर हम दूसरी की बात कर दें, ऑक्टापेमिनिक क्या होता है? ऑक्टापेमिनिक, इसका यूज करता है ऑक्टोपस। आपने देखा होगा, ये भी एक प्रकार का ये भी एक प्रकार का मायरीन में सी में रहने वाले मायरीन है, जो कि और इसका ऑक्टोपेमिस का यूज होता है ऑक्टोपस से, जो कि। और उसके बाद एक और है स्पोंगोन्सिन, क्या होता है? आपको दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो मिटा के ऊपर लिख दें, अगर दिख रहा है तो आप सुन सकते हो। स्पोंगोन्सिन क्या होता है? इससे क्या यूज होता है? इसमें आप देख लीजिए, इसमें होता है कैरिबियम, कैरिबियम स्पॉन्ग होता है, जो कि यूज होता है इसमें रिड्यूस हीट रेट, मतलब आपके बुखार में यूज होता है, फीवर में ये कंसंट्रेशन करता है, फोर्स में आपको हीट को रिड्यूस करता है, स्पोंगोन्सिन में यूज होता है।
ये आप देख सकते हैं मैरीन। और प्लांट टिश्यू कल्चर की बात कर लें, आज ये ख़त्म कर देते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर को लेके चलते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर नाम से ही पता चल रहा है कि इसको लैब में आइसोलेट किया जाता है। कैसे किया जाता है ये आप देख लीजिए। इसको क्या होता है, लैब में आपको क्या करते हैं, इन विट्रो कल्टीवेशन किया जाता है ऑफ प्लांट। एक बात सुन लीजिए मेरी वॉइस, उसके बाद आप लिख सकते हैं। लिख लीजिए, इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल टिश्यू और ऑर्गन इन न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन एंड कंट्रोल इन्वायरमेंटल। मतलब कि ये लैब में इसका ऑब्टेन किया जाता है जो कि कंट्रोल होता है एनवायरनमेंट को बिना किसी आंशिक के। जैसे एक पेड़ है, ये एक प्लांट है, पौधा है, ये है एक प्लांट। इसको क्या करते हैं, आपने इसके लीफ को ले लिए, इसके एक लीफ को ले लिए। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसके लीफ को स्पेंड करके एक जार में आइसोलेट के लिए जाता है। इसमें आप एक जार है, सील बना दें। इसमें आप रख लीजिए, ठीक बना दें। इसमें आप ये रख सकते हैं। इसको बाइंड कर दिया जाता है एक दो फॉर्म में रेलिसिस द्वारा। इसके बाद इसमें आप उगा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये क्या होगा, ये आगे चलते इंक खत्म हो गई है, तो ये आगे चलते ये प्रोसेस क्या होगा, एक दो ये और बना लीजिएगा। इसका उगना, इसका मतलब विकास प्रोसेस क्या होता है ये। उसके बाद ये बना के आपको आगे निकाल के एक गमले में आप दर्शा सकते हैं। ऐसे की कंडीशन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाएंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशन कैसे होते हैं। उसके बाद अगले नेक्स्ट में आपको बताएंगे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड थ्रेड। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।